जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं या आपको इंग्लिश लैंग्वेज कम आती है, खासकर टेक्निकल फॉर्मल राइटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। भारत के ज़्यादातर विद्यार्थियों को अंग्रेजी से डर लगता है, लेकिन अब से उस डर को भूल जाइए और मेरे साथ मिलकर अंग्रेजी सीखिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सरल तरीके से और सिंपल फार्मूले की हेल्प से इंग्लिश की टेक्निकल राइटिंग स्किल्स सिखाऊंगा, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। यह चैनल औपचारिक तरीके से कैसे लिखें, मजबूत और सही वाक्य कैसे बनाएं, आम गलतियों से कैसे बचें और कैसे साफ, आत्मविश्वासी और प्रोफेशनल अंग्रेजी लिखें, चाहे आपको परीक्षा की तैयारी करनी हो, ऑफिस के पत्र लिखने हो, जॉब एप्लीकेशन बनानी हो या रोज़मर्रा की लिखाई, आपकी पूरी मदद करेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और बेहतर इंग्लिश राइटिंग की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सिखाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर अपने इस इंग्लिश के डर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए जी दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। इस वीडियो में मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये सेंटेंस लिखा है ही गेव अ बुक और तो दूसरा सेंटेंस लिखा है द ऑनेस्ट बॉय क्विकली गिव्स 5 बुक्स टू हर इन द क्लासरूम। ही गेव अ बुक। और जो दूसरा है उसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आगे बताऊंगा। अभी आपको तो इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। तो अभी आने वाले वीडियोस में हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको इस लेवल की इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। जैसे ही गेव अ बुक, जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, कि ये सेंटेंस कैसे लिखा है। इंग्लिश में एक कंसेप्ट होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको ये पकड़ना है। अभी आपको सब्जेक्ट भी बताऊंगा, आगे वर्ब भी बताऊंगा, ऑब्जेक्ट भी बताऊंगा। बेसिकली अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में सेंटेंस टेंस कैसे बनते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको अभी इंग्लिश का कुछ नहीं आता, बस आप इंग्लिश लिखते हो। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, बट इंग्लिश के मतलब आपको नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। हालांकि हिंदी से आसान लैंग्वेज है, पर हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता है, इंग्लिश जो है 5वीं क्लास से शुरू की जाती है, तो हम लोगों की जो इंग्लिश जो है वो बहुत ही वीक रह जाती है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी इस इंग्लिश के डर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस दे आर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं। वन बाय वन सारे कंसेप्ट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको इस सेंटेंस जो लिखा है दूसरे वाला, इसका हिंदी में अर्थ है वह ईमानदार लड़का जल्दी से उसे कक्षा में 5 किताबें देता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है वह ईमानदार लड़का जल्दी कक्षा में 5 किताबें देता है ना। आप फोकस कहाँ करना चाहते हो ये मैटर करता है, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। चलो अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है, कोई भी वर्ड इंग्लिश में, उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सपोज जैसे ऊपर एक कनेक्ट वर्ड आया ऑनेस्ट। अभी अगर आप इसको डिक्शनरी में डालोगे, तो डिक्शनरी में डालने के बाद इसके बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। अब ऑनेस्ट इंग्लिश में ऑनेस्ट के बहुत सारी मीनिंग है। एक मीनिंग होता है इसका एडजेक्टिव, एक होता है नाउन, एक होता है एडवर्ब और एक होता है वर्ब। तो इस ऑनेस्ट वर्ड का वर्ब में तो कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन फिलहाल इसमें 3 मीनिंग आते हैं डिक्शनरी में डालने के बाद। एक होता है एडजेक्टिव फॉर्म में, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है ईमानदार। नाउन फॉर्म में इसको बोलते हैं ऑनेस्टी, इसका मतलब होता है ईमानदारी। और एडवर्ब फॉर्म में इसको बोलते हैं ऑनेस्टली, जिसका मतलब होता है ईमानदारी से। तो ये सब जो कंसेप्ट है, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में मेनली 8 तरह के होते हैं। मेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बिना इंग्लिश नहीं बनती, उसको बोलते हैं 8 पार्ट्स हैं। दूसरे भी 8 से 9 पार्ट होते हैं, वो एडवांस इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम अभी अपने बेसिक इंग्लिश में सिर्फ 8 पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे वन बाय वन। ये सभी आपके अलग अलग वीडियो में आने वाले हैं। अभी मैं इनके नाम ही बता रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरा प्रनाउन, तीसरा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। फिलहाल के लिए अभी आप इनके वर्ड्स को याद रख लो। अभी कॉपी पेंसिल ले लो और इनको
धीरे धीरे लिखना शुरू कर दो, वीडियो पॉज कर लो और इनको सबको लिखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन को हम बाद में कर लेंगे, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिक फंडामेंटल इंग्लिश सीखने के लिए हमें 7 तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना आप इंग्लिश लिख भी नहीं पाओगे। तो अभी आप बात करते हैं नाउन। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जैसे ऑनेस्ट वर्ड है, इसका नाउन में क्या मतलब होता है? ऑनेस्टी, है ना। सिमिलरली प्रनाउन, वर्ब, वर्ब ऑनेस्ट वर्ड की थी नहीं, तो एडजेक्टिव फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म देखते हैं ऑनेस्ट की क्या होती है। ऑनेस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म है ईमानदार और एडवर्ब फॉर्म है ईमानदारी से। अभी आप इस सेंटेंस में चलो, जैसे यहाँ पे लिखा है द ऑनेस्ट बॉय क्विकली गिव्स 5 बुक्स टू हर इन द क्लासरूम। अभी यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट ही क्यों आया, ऑनेस्टली क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। और ऑनेस्टी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? ऑनेस्टी भी तो लिख सकते थे, वर्ड तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड एक अपनी जगह लेता है इंग्लिश के सेंटेंस में, और आपको मैं वो सिखाऊंगा कि वो स्पेसिफिक वर्ड इंग्लिश में कहाँ जगह लेता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको हम सीखेंगे। लेकिन उसको सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद आपको आना है टेंसेस पर। अब टेंसेस की क्लास बहुत एडवांस लेवल की नहीं करेंगे, बेसिक धीरे धीरे जीरोस के लेवल से हम चलेंगे एडवांस लेवल की ओर। सबसे पहले हम नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन को पढ़ेंगे वन बाय वन। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा हर एक चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और सेंटेंस में इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। इसको अपने मन से कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो थी इंट्रोडक्शन वीडियो। अभी मैंने आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट आने वाले हैं, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अभी आपको मैंने जितना बताया है, फिलहाल आप इतना पॉइंट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अभी आपको फ़िलहाल इनके नाम याद कर लो। नाम याद करने के बाद आसान हो जाता है इनके कंसेप्ट्स को पकड़ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और दिस इज़ द ओनली इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और कंटिन्यू आप चाहते हो इस चैनल को के माध्यम से इंग्लिश को सीखने के लिए, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।